मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में। और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम जो कि 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक उसके मुख्य तथ्य और बहादुर शाह प्रथम के बारे में हमने सब कुछ बताया। और हम लोग अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग जहांदार शाह को भी शामिल किया था। तो मुगल बादशाह जहांदार शाह जो कि 1712 से 1713 ईस्वी तक, इसमें आप लोगों को मैंने इसके लिए भी वीडियो दे चुका हूं और आप लोग मेरे चैनल पर देखेंगे। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियार जो मुगल बादशाह में 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद शाह फर्रुखसियार। जन्म 20 अगस्त 1685 औरंगाबाद महाराष्ट्र। मृत्यु 28 अप्रैल 1719 दिल्ली मुगल साम्राज्य में। और इसमें हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा जो उनके समय में आया 1715 ईस्वी में। एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन की नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल उत्तरवर्ती मुगल शासक फर्रुखसियार की दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियार जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुखसियार का इलाज किया और इससे फर्रुखसियार खुश हुए और अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी तथा अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए सिक्के को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दिया। फर्रुखसियार द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जिसके बाद से ही अंग्रेज भारत में मजबूती से पैर जमाने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ मुगल वंश पतन के मुहाने पर खड़ा था। फर्रुखसियार की नीति कुछ अलग थी। सैयद हुसैन अली खान जो कि वजीर था वह फर्रुखसियार को अपना गुलाम बनाना चाहता था, परंतु फर्रुखसियार ने उसके आदेश को ना मानना शुरू कर दिया। हुसैन अली बहुत ही ताकतवर मंत्री था। अंततः उसने मराठों के साथ में संबंध स्थापित किया और 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार का वध करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मोहम्मद शाह के तरफ। तो 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। शाहजहां का पौत्र रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से 28 सितंबर 1719 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। प्रशासन के प्रति लापरवाह तथा युवतियों का शौकीन होने के कारण उसे रंगीला बादशाह भी कहा गया। अनुशासन प्रिय होने के कारण वह दरबार में कठोर नियम लागू करना चाहता था, किंतु बादशाह के विलासी प्रवृत्ति के कारण कोई सहयोग प्राप्त न कर सका। अंत निराश होकर वह 18 दिसंबर 1799 को दिल्ली त्याग दिया तथा हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को अपदस्थ कर हैदराबाद एवं दक्कन के 6 सूबों को अपने अधिकार में कर अक्टूबर 1724 में अपने को स्वतंत्र घोषित कर हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाई तथा सम्राट मोहम्मद शाह से आसफ जाह की उपाधि ग्रहण की। मोहम्मद शाह के काल में हैदराबाद के निजाम शाही वंश के साथ ही बंगाल में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां, भरतपुर मथुरा में बदन सिंह, गंगा जमुना दोआब में कटेहर रूहेलों के नेतृत्व में और फर्रुखाबाद में बंगस पठानों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण था। दिल्ली के भयानक कत्लेआम में लगभग 30,000 लोगों की जानें गई थी। वह दिल्ली को लूटते हुए शाही खजाने, मोती, हीरे, जवाहरात तथा संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते हाउस को भी लूट लिया। 16 मार्च 1739 को नादिर शाह भारत से वापस चला गया। 1739 ईस्वी में ही नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना। 28 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अहमद शाह का शासन 1748 से 54 ईस्वी। इसके शासनकाल में प्रशासन का काम हिजड़ों और औरतों के एक गिरोह के हाथों में आ गया, जिसकी मुखिया राजमाता उधमबाई उपाधि कबीला-ए-आलम थी। उसने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की। इसके काल में अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए। अहमद शाह बहादुर एक अयोग्य एवं अय्याश शासक था, जिसमें प्रशासनिक क्षमता 9 के बराबर थी। उसके मूर्खतापूर्ण फैसलों से न सिर्फ मुगल अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर हो गई, बल्कि भारत पर अफगान हमलों का खतरा भी बढ़ गया।
उसके बाद हम लोग आते हैं आलमगीर द्वितीय, जो कि 1754 से 1759 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 8वें मुगल बादशाह जहांदार शाह का पुत्र था। अहमद शाह को गद्दी से उतार दिए जाने के बाद आलमगीर द्वितीय को मुगल वंश का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। इसे प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, वह बड़ा कमज़ोर व्यक्ति था और वह अपने वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था। आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। बाजिर गयासुद्दीन ने 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। इसके समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 और पलासी का युद्ध 23 जून 1757। ब्लैक हॉल, इस घटना का उल्लेख कार्यवाहक बंगाल के गवर्नर जेड हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल के अनुसार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को मुर्शिदाबाद में 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें पुरुष, महिला व बच्चे शामिल थे। 21 जून 1756 को सुबह जब कोठरी को खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। दूसरा है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 17 जून 1756। यह युद्ध बंगाल पलासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें नवाब की हार हुई। शाह आलम द्वितीय 17वां मुगल बादशाह था। इसका वास्तविक नाम शहजादा अली गौहर था। यह आलमगीर द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1806 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि कर ली और वह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर जीवन यापन करने लगा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि शाह आलम द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे संकट काल रहा। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा समेत कई राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी और मुगलों की शक्ति पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। अकबर शाह द्वितीय मुगल वंश का 18वां सम्राट था, जिसने करीब 31 साल तक मुगल सत्ता पर राज किया। हालांकि इसके शासनकाल में मुगल काल का सबसे कठिन दौर चल रहा था। उस समय मुगल पूरी तरह कमजोर पड़ गए थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। अकबर शाह द्वितीय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से अपना गुजर बसर कर रहा था और वह महज नाम मात्र का शासक था। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। उन्होंने आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक अपना शासन किया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज को भारत से खदेड़ने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि अपने शासनकाल में उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं थी, वह अंग्रेज पर ही आश्रित थे। 1857 में अंग्रेज की हार के बाद उन्हें म्यांमार में भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ सदियों तक चला भारत पर राज कर चुके मुगलों का अंत हो गया। तो हमने मुगल काल और इसी के साथ में मुगल साम्राज्य के इतिहास को समाप्त किया। और आप लोगों के लिए आपको बता दूं कि मैं भारतीय इतिहास पर एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक, जो कि मुगल साम्राज्य के अंत तक मैंने वीडियो बनाया। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो भारतीय इतिहास पर एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो के बाद में प्रश्नोत्तर रहता है। इसका प्रश्नोत्तर मैंने नहीं दिया है। मैंने बताया आप लोगों को पहले भी कि एक मुगल साम्राज्य पर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को तुरंत ही दूंगा, जो कि बेहतरीन होगा और परीक्षा विशेषण पर आधारित होगा। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी वीडियो को देखा और इसका फ़ायदा उठाया, ज़रूर उठाए होंगे, नहीं तो ज़रूर देखिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही एक रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू।